सो गाइज आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम ये जानेंगे डोजी कैंडलस्टिक क्या होती है, डोजी कैंडलस्टिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, डोजी कैंडलस्टिक एंड उसकी सभी टाइप्स हमें चार्ट्स के ऊपर क्या चीज़ इंडिकेट करती है एंड कैसे हम इन कैंडलस्टिक्स को देख के एक प्रॉपर ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है, तो इस वीडियो को प्रॉपरली ज़रूर देखें। सो गाइस सबसे पहली बात, जो डोजी कैंडलस्टिक है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है जो कि ये है जिस प्राइस पॉइंट पे इस कैंडलस्टिक की ओपनिंग होती है उसी प्राइस पॉइंट पे इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर $5 पे इस कैंडलस्टिक की ओपनिंग हो रही है तो $5 पे ही इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग भी होगी। ये एक आइडियल डोजी की पहचान होती है। सो गाइस जो डोजी है उसकी 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज डोजी स्टार, second one is longlet doji, third one is dragonfly doji, fourth one is gravestone doji and fifth one is the four price doji। तो जो पहली डोजी है जिसे हम डोजी स्टार बोलते हैं उसे हम स्टैंडर्ड डोजी भी बोल सकते हैं। इसकी जो शेप होती है क्रॉस शेप की होती है। इसकी जो अपर शेडो होती है एंड जो लोअर शेडो होती है इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, जो कि हमें ये चीज इंडिकेट करती है सेलर्स का एंड बायर्स का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। तब इस कैंडलस्टिक का जो ओपनिंग प्राइस है एंड जो क्लोजिंग प्राइस है वो सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस कैंडलस्टिक की ओपनिंग $5 से हुई तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी $5 ही होगा। ये कैंडलस्टिक हमें मार्केट में इनडिसीजन की इंडिकेशन देती है, क्योंकि इस कैंडलस्टिक को देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन ज्यादा एक्टिव है, बायर ज्यादा एक्टिव है या फिर सेलर ज्यादा एक्टिव है, किसका ज्यादा पोटेंशियल है। ये हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो इस कैंडलस्टिक को अगर हम और अच्छे से समझे, इस डोजी कैंडलस्टिक का 2 सिनेरियो बनता है। फर्स्ट वन इज मार्केट इस पॉइंट से ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है बायर्स ने ट्राई किया प्राइस को अपसाइड की तरफ पुश करने का जितना उनको पोटेंशियल था। देन सेलर्स ने आके प्राइस को नीचे की तरफ पुश करना शुरू किया जहां तक वो उसे लेके जा सकते थे। देन अगेन बायर्स ने आके प्राइस को अपसाइड की तरफ पुश किया एंड जिस प्राइस पे इस कैंडलस्टिक की ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस पे इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग भी हो जाती है। एंड सेकंड सिनेरियो इसका ये बनता है, मार्केट जब ओपन हुआ तो पहले सेलर ज्यादा एक्टिव हो गए। सेलर्स ने पहले प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाने का ट्राई किया जितना उनको पोटेंशियल था। उसके बाद बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स ने प्राइस को अपसाइड की तरफ पुश किया जितना उनको पोटेंशियल था। देन अगेन सेलर्स ने आके प्राइस को नीचे की तरफ पुश करना शुरू किया एंड जिस प्राइस पॉइंट पे इस कैंडलस्टिक की ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस पॉइंट पे इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग भी हो जाती है। तो इस कैंडलस्टिक को देख के हम कुछ प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तभी ये कैंडलस्टिक हमें मार्केट में इनडिसीजन की इंडिकेशन देती है। नेक्स्ट वन इज लॉन्गलेट डोजी। लॉन्गलेट डोजी भी डोजी स्टार की तरह ही दिखती है, बट इसकी जो अपर शेडो होती है एंड जो लोअर शेडो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। बट इस कैंडलस्टिक का भी इंटरप्रिटेशन सेम ही रहता है, जो कि हमें मार्केट में इनडिसीजन की इंडिकेशन देता है, क्योंकि इस कैंडलस्टिक को देखकर भी हमें यही इंडिकेशन मिल रही है बायर्स का एंड सेलर्स का पोटेंशियल इक्वल है। तो इस कैंडलस्टिक को देख के हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तभी ये कैंडलस्टिक हमें मार्केट में इनडिसीजन की इंडिकेशन देती है। थर्ड वन इज ड्रैगनफ्लाई डोजी। ड्रैगनफ्लाई डोजी का जो हाई है वहीं पे इस कैंडलस्टिक की ओपनिंग भी होती है एंड वहीं पे इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग भी होती है। इसकी जो लोअर शैडो होती है वो लंबी होती है। तो मार्केट यहां से ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सेलर्स ने ट्राई किया प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाने का एंड उसे नीचे की तरफ लेके जहां तक उनका पोटेंशियल था। देन बायर्स ने आके वापस से प्राइस को अपसाइड की तरफ पुश कर दिया एंड जिस प्राइस पॉइंट पे इस कैंडलस्टिक की ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस पॉइंट पे इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हो जाती है एंड जिस प्राइस पॉइंट पे इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग होती है वहीं पे इस कैंडलस्टिक का हाई भी बनता है। ये कैंडलस्टिक आपको डायरेक्शन चेंजिंग की इंडिकेशन देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस डाउन डायरेक्शन की तरफ जा रहा है एंड उसके बाद ड्रैगनफ्लाई डोजी की फॉर्मेशन हो जाती है तो आपको वहां से ये इंटरप्रिटेशन मिलती है, अब यहां से जो प्राइस की डायरेक्शन है चेंज हो सकती है एंड प्राइस यहां से अप डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। फोर्थ वन इज ग्रेवस्टोन डोजी। इस कैंडलस्टिक की जो अपर शैडो होती है ये लंबी होती है एंड इसका जो ओपनिंग प्राइस है एंड जो क्लोजिंग प्राइस है इसके लो पर ही बनता है। तो मार्केट ओपन हुआ इस प्राइस पॉइंट से, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बायर्स ने पहले ट्राई किया प्राइस को अपसाइड की तरफ पुश करने का एंड वो उससे ऊपर तक लेके जहां तक उनका पोटेंशियल था। देन सेलर्स ने आके प्राइस को वापस से नीचे की तरफ पुश करना शुरू किया एंड जिस प्राइस पे इस कैंडलस्टिक की ओपनिंग हुई थी उसी प्राइस पे इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग भी हो जाती है एंड वहीं पे इस कैंडलस्टिक का लो भी बनता है। ये कैंडलस्टिक भी आपको मार्केट में डायरेक्शन चेंजिंग की इंडिकेशन देती है। जो ड्रैगनफ्लाई डोजी थी वो आपको एक बुलिश सिग्नल देती है एंड जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो आपको एक बेयरिश सिग्नल देती है। यानी कि अगर अप डायरेक्शन के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी की फॉर्मेशन हो जाती है तो आपको वहां से ये इंटरप्रिटेशन मिलती है अब यहां से जो प्राइस है डाउन डायरेक्शन की तरफ जा सकता है।
फोर्थ वन इज द 4 प्राइस डोजी। ये जो डोजी होती है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह होती है। इसकी ना अपर शैडो होती है ना ही लोअर शैडो होती है, क्योंकि इस कैंडलस्टिक में ना ही बायर एक्टिव है ना ही सेलर्स एक्टिव है। तो आप इस कैंडलस्टिक को देखे कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते हो। इसका ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस तो सेम ही रहता है, बट इसका जो हाई एंड लो है वो भी सेम ही रहता है। तो ये चीज आपको एक अल्टीमेट इंडिसीजन की इंडिकेशन देती है, क्योंकि इस कैंडलस्टिक में ना ही बायर एक्टिव है ना ही सेलर एक्टिव है। तो आप कैसे कुछ डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ से जो प्राइस है अपसाइड की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा। तो आप इस कैंडलस्टिक को देख के कोई ट्रेड ना ही लो तो ही बेटर है। अब हम आगे देखते हैं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डोजी कैंडलस्टिक है वो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक है, यानी कि अगर अप ट्रेंड के बाद इनमें से किसी डोजी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है तो आपको वहां से ये इंडिकेशन मिलती है यहाँ से जो प्राइस है डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है। एंड अगर डाउन ट्रेंड के बाद इनमें से किसी डोजी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है तो आपको वहां से ये इंडिकेशन मिलती है अब यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। बट अगर साइडवे ट्रेंड में किसी भी डोजी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है तो ये सभी डोजी एक पावरलेस डोजी है। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अब हम आगे देखते हैं स्टैंडर्ड डोजी। अब हम ये देखते हैं डोजी कैसी कैसी शेप्स की बन सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो एक आइडियल डोजी होती है उसकी कोई भी बॉडी नहीं होती, क्योंकि इसका जो ओपनिंग प्राइस है एंड जो क्लोजिंग प्राइस है वो सेम ही रहता है। बट इन सम केसेस अगर डोजी की बॉडी बन भी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, तो भी हम उसे डोजी ही बोलेंगे, क्योंकि इस कैंडलस्टिक का जो फंक्शन है वो तो सेम ही रहा ना। इस कैंडलस्टिक में जो बायर्स हैं एंड जो सेलर्स हैं उन दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही रहा। तो अगर इसकी एक छोटी बॉडी बन भी जाती है तो इससे इसके फंक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका जो लॉजिक है वो सेम ही रहेगा। अब ये चाहे ग्रीन बने या फिर रेड बने। सेकेंड वन इज लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी का भी सेम ही इंटरप्रिटेशन है। अगर इसकी छोटी बॉडी बन भी जाती है तो भी इसका जो फंक्शन है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि इस कैंडलस्टिक में बायर्स का एंड सेलर्स का जो पोटेंशियल है वो सेम है एंड इसकी एक छोटी सी बॉडी बनने में इसके फंक्शन पे एंड इसके लॉजिक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड वन इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी की एक छोटी बॉडी बन भी जाती, चाहे वो रेड बने या फिर ग्रीन बने, इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम ही रहेगा कि सेलर्स ने आके पहले प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया जहां तक उनका पोटेंशियल था, देन बायर्स आके प्राइस को वापस से अपसाइड की तरफ ले गए। तभी इस कैंडलस्टिक की जो लोअर वीक होती है वो लंबी बनती है। तो अगर इस कैंडलस्टिक की कोई छोटी बॉडी बन भी जाती है तो भी इसका इंटरप्रिटेशन सेम ही रहेगा, तो भी इसका जो फंक्शन है वो सेम ही रहेगा, चाहे वो ग्रीन बने या फिर रेड बने। अगर इस कैंडलस्टिक की कोई एक अपर शैडो भी बन जाती है छोटी सी, तो भी इसका जो फंक्शन है सेम ही रहेगा। एंड अगर बॉडी बनने के बाद भी इसकी कोई अपर छोटी सी बॉडी बन जाती, छोटी सी शैडो बन जाती है, तो भी इसका जो फंक्शन है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक है ये आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रही है कि सेलर्स ट्राई कर रहे हैं प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाने का, लेकिन बायर्स ने आके प्राइस को अपसाइड की तरफ पुश कर दिया। इसकी जो लोअर शैडो है यही मेन चीज है जो कि आपको कुछ इंडिकेट कर रही है। तो अगर इसकी छोटी बॉडी बन जाती है या फिर इसकी कोई छोटी अपर शैडो बन जाती है तो इससे इसके फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ वन इज ग्रेवस्टोन डोजी। इसका भी सेम ही इंटरप्रिटेशन रहेगा, चाहे इसकी छोटी सी बॉडी बन जाए, रेड बने या फिर ग्रीन बने, एंड अगर इसकी छोटी सी लोअर शैडो भी बन जाए तो भी इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम ही रहेगा। गाइस टेक्निकल एनालिसिस में इतने सारी कैंडलस्टिक्स हैं, आप हर कैंडलस्टिक्स का नाम याद नहीं रख सकते हो, लेकिन अगर आपने उसका लॉजिक समझ लिया तो वो किसी भी शेप की बने आप समझ जाओगे कि आपको कैसा एक्शन लेना है। क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड डोजी या फिर लॉन्ग लेग डोजी को देखें तो ये कई ऐसी दूसरी कैंडलस्टिक्स की तरह भी दिखती है। फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग लेग डोजी की बॉडी थोड़ी और बड़ी बन जाती है तो उसे हम स्पिनिंग टॉप की तरह भी देख सकते हैं, जो कि मैं पहले ही वीडियो में कवर कर चुका हुआ हूँ। एंड अगर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखें, अगर इसकी बॉडी थोड़ी और बड़ी बन जाती है तो उसे हम हैमर कैंडलस्टिक भी बोल सकते हैं, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक भी बोल सकते हैं। एंड अगर ग्रेवस्टोन डोजी की अगर बॉडी थोड़ी बड़ी बन जाए तो उसे हम इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। तो इस टेक्निकल एनालिसिस में कई ऐसी कैंडलस्टिक्स हैं जो कि सिमिलर दिखती हैं, बट उनका एक पर्टिकुलर प्लेस पे होना उनका नाम एंड उनका काम जस्टिफाई करता है। तो आपको कैंडलस्टिक का लॉजिक समझने की जरूरत है कि एक सिंगल कैंडलस्टिक आपको क्या चीज इंडिकेट कर रही है। आपको हर एक कैंडलस्टिक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको एक छोटी सी बात समझ आई हो। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप किसी भी कैंडलस्टिक को देख के एक प्रॉपर ट्रेड ले सकते हो। अब हम आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं स्टैंडर्ड डोजी को देख के हमें एक ट्रेड कैसे लेना है। अब स्टैंडर्ड डोजी कैसी भी बन जाए, चाहे ऐसी बने या फिर इसकी बॉडी ना बने, अगर इसकी छोटी बॉडी बन भी जाती है तो भी इसके फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो अभी हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है। अब यहाँ से जो प्राइस है डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था, उसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड डोजी देखने को मिल रहा है। अब आपको डोजी देखते ही कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के बाद इस कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन हो रही है एंड डोजी बनने के बाद भी जो प्राइस है डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है। आपको सबसे पहले कंफर्मेशन लेनी है कि अब यहाँ से जो प्राइस है अपसाइड की तरफ मूव करेगा या फिर नहीं, क्योंकि डोजी कैंडलस्टिक तो आपको पहले ही एक इनडिसीजन की इंडिकेशन दे रही है। तो आपके लिए सबसे पहले कंफर्मेशन लेना जरूरी है। तो आपको कंफर्मेशन कैसी होगी, डोजी कैंडलस्टिक बनने के बाद जब उसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होगी, उसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है डोजी कैंडलस्टिक का जो हाई है उसके अबव होती है, तो आपको वहां से ये इंडिकेशन मिलती है अब यहाँ से जो प्राइस है अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, जहां पे उसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हो रही है आपको वहां पे ट्रेड लेना है। एंड आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, जहां पे डोजी का लो बन रहा है उसके थोड़ा सा नीचे, वहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। एंड अगर अप ट्रेंड के बाद आपको एक डोजी देखने को मिल रही है तो आपको सिर्फ डोजी को देख के एक्शन नहीं लेना, आपको सबसे पहले कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, आपको वेट करना उसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक के कंप्लीट होने का। अगर उसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक रेड बनती है एंड उसकी जो क्लोजिंग है डोजी का जो लो है उसके बिलो होती है, तो आपको वहां से एक इंडिकेशन मिलती है अब यहाँ से जो ट्रेंड है रिवर्स हो सकता है, यहाँ से जो है अब हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो अगर आपने इस पॉइंट से एंट्री ली है तो आप यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो एंड यहाँ से जो प्राइस है डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है। तो आप जब भी ट्रेड लो सबसे पहले आप कंफर्मेशन जरूर लो, विदाउट कंफर्मेशन आपको कभी ट्रेड नहीं लेना। अब हम आगे देखते हैं लॉन्ग लेट डोजी। अब आपको लॉन्ग लेट डोजी के ऊपर कैसे ट्रेड लेना है। अब ये चाहे किसी भी शेप की बने, अगर इसकी छोटी बॉडी बन भी जाए तो भी इसके फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ट्रेड कैसे लेना है, अगर डाउन ट्रेंड के बाद लॉन्ग लेट डोजी की फॉर्मेशन होती है तो आपको वहां से एक इंडिकेशन मिलती है यहाँ से जो प्राइस है अपसाइड की तरफ जा सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। आपको सबसे पहले कंफर्मेशन लेनी है, क्योंकि जिस ट्रेंड के बाद इस कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन हो रही है वो एक डाउन ट्रेंड है, यानी कि ज्यादा लोगों की जो मेंटेलिटी है वो ज्यादा सेलिंग की है, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो ज्यादा सेलिंग के हैं। लॉन्ग लेट डोजी बनने के बाद भी यहाँ से जो प्राइस है डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है। तो आपको सबसे पहले कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन कब होगी, लॉन्ग लेट डोजी बनने के बाद जब उसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक कंप्लीट हो जाएगी एंड अगर उसकी क्लोजिंग है लॉन्ग लेट डोजी का जो हाई है उसके अबव होती है, तो आपको वहां से ये इंडिकेशन मिलती है यहाँ से जो प्राइस है अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो आप उसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है वहां पे एक एक्शन ले सकते हो। एंड आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, जो लॉन्ग लेट डोजी का लो है उसके थोड़ा सा नीचे। एंड अगर अप ट्रेंड के बाद लॉन्ग लेट डोजी की फॉर्मेशन होती है तो आपको वहां से यही इंडिकेशन मिलती है अब यहाँ से जो प्राइस है डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है, लेकिन सबसे पहले कंफर्मेशन जरूरी है। कंफर्मेशन कैसे होगी, जो लॉन्ग लेट डोजी का लो बना है उसके बिलो उसकी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक क्या है, अगर उसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक की क्लोजिंग लॉन्ग लेट डोजी के लो के बिलो होती है तो ही आपको एक कंफर्मेशन मिलती है। उसके बाद ही आप एक एक्शन जरूर ले। अगर आपने इस पॉइंट से बाई किया तो लॉन्ग लेट डोजी बनने के बाद आप इस पॉइंट से सेलिंग कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अब हम आगे देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं लॉन्ग लेट डोजी की। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद आपको एक लॉन्ग लेट डोजी देखने को मिल रही है, बट आपको डोजी देखते ही ट्रेड नहीं लेना, आपको सबसे पहले कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन आपको कब हो रही है, जब इसकी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है उसकी क्लोजिंग लॉन्ग लेट डोजी का जो हाई है उसके अबव हो रही है, तब आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि अब यहाँ से जो प्राइस है अप साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। एंड आप यहाँ से देख सकते हो जो प्राइस है अप साइड की तरफ गया। आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, लॉन्ग लेट डोजी का जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे। आगे देखते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं लॉन्ग लेट डोजी की। अप ट्रेंड के बाद एक लॉन्ग लेट डोजी की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि आपको ये चीज़ इंडिकेट कर रही है यहाँ से जो ट्रेंड है रिवर्स हो सकता है, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। बट आपको एक्शन कब लेना है, आपको एक्शन कंफर्मेशन के बाद ही लेना है। अब इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद आपको एक रेड कैंडलस्टिक देखने को मिली, लेकिन आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिली नहीं मिली। आपको कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब लॉन्ग लेट डोजी का लो है उसके बिलो अगर उसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक कोई उसके बिलो क्लोज करती है तो ही आपको कंफर्मेशन मिलती है यहाँ से जो प्राइस है आप डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अब आपको यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिली, आपको कंफर्मेशन मिली इस कैंडलस्टिक को देख के, तो आप यहाँ से एक एक्शन ले सकते हो एंड यहाँ से जो प्राइस है डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो अब हम ये देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को देख के हम एक कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी किसी भी ऐसी शेप में बनती है
तो उसके फंक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो सेम ही रहेगा। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको एक हैमर कैंडलस्टिक की तरह भी देखने को मिलेगी जो कि हमने अपनी पहली वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो इस कैंडलस्टिक को देख के हमें ट्रेड कैसे लेना है, डाउन ट्रेंड के बाद अगर इस कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है तो आपको वहाँ से एक इंडिकेशन मिलती है, यहाँ से जो प्राइस है अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, तभी हम इन सभी कैंडलस्टिक को ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक बोलते हैं। अब इस कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन के बाद आपको सबसे पहले कंफर्मेशन लेनी है, आपको पहले ही ट्रेड नहीं ले लेना क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक है ये एक बेयरिश सेंटिमेंट्स में हो रही है, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो ज़्यादा सेलिंग के हैं। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद भी जो प्राइस है वो डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है। तो आपको कंफर्मेशन लेनी है, वो कब होगी, ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो हाई है ये इसके अबव इसकी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो क्लोज करती है तो ही आपको कंफर्मेशन मिलती है अब यहाँ से जो प्राइस है अपसाइड की तरफ जा सकता है। एंड आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो है उसके थोड़ा सा नीचे। एंड अगर अप ट्रेंड के बाद इस कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है तो आपको वहाँ से एक इंडिकेशन मिलती है अब यहाँ से जो प्राइस है डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। आपको पहले ही कोई एक्शन नहीं लेना, सबसे पहले आपको कंफर्मेशन लेनी है। अब आपको कंफर्मेशन कब होगी, जब इसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो लो है उसके बिलो होती है तो ही आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि यहाँ से जो प्राइस है डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। एंड अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है जिसमें आप अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन भी ओपन कर सकते हो तो आपको कैसे ट्रेड लेना है, तब आपको सबसे पहले कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन भी सेम ही रहेगी, इसकी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है अगर उसकी क्लोजिंग ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो लो है उसके बिलो होती है तो आपको कंफर्मेशन मिलेगी। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो हाई है जो कि ये है इसके थोड़ा सा अबव यहाँ पे इसके स्टॉप लॉस लगेगा अगर आप अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन ओपन कर रहे हो जो कि आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग में होती है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। यहाँ से जो प्राइस था डाउन ट्रेंड की तरफ था, आपको वहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिल रही है, लेकिन आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी देख के ही कोई ट्रेड नहीं लेना क्योंकि लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं वो ज़्यादा सेलिंग के हैं। तो यहाँ से जो प्राइस है आप डाउन ट्रेंड की तरफ भी जा सकते। तो सबसे पहले आपको कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन कब होगी, ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो हाई है अगर उसके अबव अगर उसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक क्लोज करती है तो ही आपको कंफर्मेशन मिलती है यहाँ से जो प्राइस है अब अप ट्रेंड की तरफ जा सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो जो प्राइस अपसाइड की तरफ गया। एंड आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, अपना ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। अगर अप ट्रेंड के बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर्मेशन होती है तो आपको वहाँ से ये इंडिकेशन मिलती है यहाँ से जो प्राइस है डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर्मेशन के बाद आपको सबसे पहले कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन कब हुई, इसकी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है अगर उसकी क्लोजिंग ड्रैगन फ्लाई का जो लो है उसके बिलो होती है तो यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन हुई एंड यहाँ से जो प्राइस है आप नीचे जाता हुआ देख सकते हो। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आई हो। अब हम आगे देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी भी अगर इनमें से किसी भी शेप की बन जाए उसका फंक्शन सेम ही रहेगा। अब ग्रेवस्टोन डोजी आपको कुछ इन्वर्टेड हैमर की तरह भी देखने को मिलेगी अगर उसकी छोटी सी बॉडी बन जाती है, और इसे हम शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं अगर इसकी छोटी सी बॉडी बन जाती है तो। बट अगर इसकी बॉडी नहीं बनती है तो इसे हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन तो सेम ही रहेगा, चाहे आप उसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलो या फिर इन्वर्टेड हैमर बोलो या फिर उसको शूटिंग स्टार बोलो। किन सेंटिमेंट्स के बाद इनकी फॉर्मेशन हो रही है, कौन सी ट्रेंड के बाद इनकी फॉर्मेशन हो रही है, किस प्लेस पे इनकी फॉर्मेशन हो रही है, ये चीज़ मैटर करती है ज़्यादा। तो अब हम ये देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी को देख के हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद ग्रेवस्टोन डोजी की फॉर्मेशन हो रही है तो आपको वहाँ से एक इंडिकेशन मिल रही है यहाँ से जो ट्रेंड है रिवर्स हो सकता है एंड हमारा अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, लेकिन आपको कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक है ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक भी है क्योंकि यहाँ से जो मार्केट है अप साइड की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन सेलर्स वापस से इसको नीचे की तरफ ले आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कैसे इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से जो प्राइस है अप साइड की तरफ जाएगा, क्योंकि पहले आप देख रहे हो कि जो प्राइस है वो कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रहा था, लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद जो प्राइस था वो और ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया। इसी कारण यहाँ से हमको ये इंडिकेशन भी मिलती है कि पहले ज़्यादा सेलर्स एक्टिव थे, लेकिन अब जो बायर्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। तो अब यहाँ से जो प्राइस है अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको कंफर्मेशन लेनी, वो आपको कैसे होगी,
उसकी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है अगर उसकी क्लोजिंग ग्रेस्टोन डोजी का जो हाई है उसके अबव होती है तो ही आपको कंफर्मेशन मिलती है यहाँ से जो प्राइस है अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। एंड अगर अप ट्रेंड के बाद इस कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है तो आपको वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ से जो प्राइस है डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकती है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ड्रैगनफ्लाई डोजी की। यहाँ से जो प्राइस था अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था एंड वहाँ पे आपको एक ड्रैगनफ्लाई डोजी देखने को मिल रहा है। अब आपको कंफर्मेशन कब होगी, जब इसकी नेक्स्ट कैंडलस्टिक की क्लोजिंग डोजी का जो लो है उसके बिलो होती है तो आपको वहाँ से एक इंडिकेशन मिल रही है यहाँ से जो प्राइस है अब डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। एंड यहाँ से जो प्राइस आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड की तरफ ही गया। एंड अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो वो कहाँ पर होगी, सबसे पहले तो आपको कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, जो ड्रैगनफ्लाई डोजी का हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर, वहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद आप अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर वे से देखा है तो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। डोजी कैंडलस्टिक का जो बेसिक लॉजिक है वो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, कैसे कंफर्मेशन लेनी है, डोजी कैंडलस्टिक्स की कितनी टाइप्स हैं। सो गाइज मैं आपको यही एडवाइस करूंगा इस वीडियो के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका बेस स्ट्रांग रहेगा। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।